रांची में भी उसकी झलक साफ रूप से दिखाई पड़ रही है। लोहड़ी को लेकर के जिस तरीके से अगर बात की जाए, राजधानी रांची में जो हिंदू पंजाबी बिरादरी है वो बिल्कुल धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हुए दिखाई पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे परिवार के साथ जो हिंदू पंजाबी बिरादरी के जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है। वही अगर बात की जाए परंपरा और बिल्कुल अपने जो त्योहार है उसको याद में कहीं ना कहीं जो लोहड़ी है वो कई चीजों को दिखाती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वो भी बिल्कुल इसका हिस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो नृत्य है वो चल रहा है, बिल्कुल जो तस्वीरें हैं वो राजधानी रांची की लगातार जिस तरीके से लोहड़ी को लेकर के अगर बात की जाए, जो पंजाब में फसलों की कटाई होती है और उसके बाद जब फसल है उसकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो पूजा है। और ऐसे में जिस बात की जाए जिस तरीके से जो लोहड़ी है उसे लेकर के कहीं ना कहीं जो उत्साह है उमंग है वो साफ रूप से दिखाई पड़ता है। और आप देख सकते हैं ऐसे में जो शगन है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री है उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत है वो की है, क्योंकि पिंड में अगर बात की जाए ये इसी के साथ कहीं ना कहीं जो लोहड़ी है उसकी शुरुआत होती है। और जिस तरीके से जो नृत्य है वो देखने को मिला, लोहड़ी वो जलती हुई दिखाई पड़ रही है। लोहड़ी का पावन पर्व है। लोहड़ी, टूशू, मकर संक्रांति, पोंगल, ये खुशियों का त्योहार है। और ये धन और महिला सशक्तिकरण का त्योहार है। जब फसल कटने के बाद जब खलियान भर जाता है ना तो लोग उमंग में रहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया फसल हुई, उमंग करो, लोकगीत गाओ। कोई मंत्रोच्चार, कोई पंडित जी पूरा पूजा नहीं कराते, ना टूशू में, ना मकर संक्रांति में, ना लोहड़ी में। ये उमंग का त्योहार है भाई, खुशियों का त्योहार है। अगली बार फसल और बढ़िया हो, इस बार बहुत बढ़िया है। महिलाएं गृहिणी इसलिए खुश होती हैं कि फसल बहुत बढ़िया हुई, परिवार बढ़िया चलेगा, इसलिए उमंग में रहती हैं। और जब सर्दियां जाती हैं तो यह है कि पराली को बैठा, फिर लकड़ी करके उसको सेकना, फिर तिल अर्पण करना और तिल खाना। तो ये परंपरा रही है, भारत की संस्कृति है। ये भारत की संस्कृति अटूट संस्कृति है, बहुत उमंग का त्योहार है। तभी लोहड़ी में हम सब उमंग के लोग गीत गाकर, ढोल बजाकर, नाच गान कर पर्व मनाते हैं। तो आज लोहड़ी की, टूशू की, मकर संक्रांति की, पोंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षा राज्य मंत्री वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से लोहड़ी की अगर बात की जाए इससे पीछे कई कहानी है। जो सुंदर मुंदरी और अन्य जो लोहड़ी आई है और सुंदर मुंदड़िए, ये हमारी लोहड़ी का बहुत अच्छा खुशी का त्योहार है। आगे चंद और लाइनें क्योंकि पिंड की याद है और पिंड की याद दिलाती है। ऐसे आग ये करती है कि सब उसमें जो भी पाप धुल जाए और हमारा नया जीवन फिर से शुरू हो, बस इसके लिए लोहड़ी खुशी का त्योहार है। सब घर में खुशियाँ बहुत। दूल्हा भट्टी की वो कहानी जिस कहानी के साथ ही लोहड़ी है मनाई जाती है, क्योंकि सुंदर मुंदरी की वो कहानी रहती है, दोनों ही बहनों की वो कहानी दिखाई पड़ती है। और दो जो बहनों की कुछ लोकगीत है, लोकगीत जरा गा। सुंदर मुंदड़िए तेरा भट्टी गाना, नहीं, सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा पट्टी वाला हो, दूल्हे दी भी आई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा सालू पाटा हो, ते माई लोहड़ी जीवे तेरी जोड़ी, ते माई लोहड़ी जीवे तेरी जोड़ी। हुक्का भी हुक्का एक आध भुक्का। ये जो लोकगीत है इसके साथ ही लोहड़ी है वो मांगी जाती है सभी घरों में। जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, बचपन की भी, आप लोगों की भी वो यादें होंगी कहीं ना कहीं जो लोहड़ी मांगते। हाँ, हम तो बचपन में लोहड़ी मांगने जाते थे, शाम को निकल जाते थे, बस थैला हाथ में लेना, जिसके घर पैसा मिलना होता था उसके घर पहले जाते थे, जिसके घर दाना, मूंगफली, अनाज मिलना होता था उसके घर पीछे से जाते थे और रात को घर वापस आते थे।
बहुत मजा करते हैं हम तो बचपन में। उन जोड़ियों के लिए भी मनाते हैं, जिनके घर में नया बेटा बच्चा हो उनके लिए भी मनाते हैं। नई शादियों को लेकर के जो शादियों को लेके भी, जैसे जिनके घर में नई नई शादी हुई है, पहली लोहड़ी है और सबके घरों में लोहड़ी बांटनी है, जाके अपने पूरा मोहल्ला में लोहड़ी बांट। फिर जिनके घर में पहला बच्चा बेबी हुआ है, लड़का हुआ चाहे लड़की, वो भी बहुत अच्छी तरह से लोहड़ी की, उनके घर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके उनके घर लोहड़ी जलती थी। हम लोग वहाँ मिलके बहुत अच्छा लोहड़ी मनाते थे और सबके घर में लोहड़ी बांटनी है। रेवड़ी, मूंगफली, ये सब गच्चे के घर में बहुत बांट। और लोहड़ी की जो और गीत है, लोकगीत कई तरह के ना है, जो दूल्हा भट्टी वाला, क्यों बोलते हैं दूल्हा भट्टी वाला? दूल्हा भट्टी वाला एक लड़का, एक आदमी था, एक सरदार जी थे, तो बहुत मिलके गरीबों की लड़कियों की शादी करनी, उसका नाम ही दूल्हा भट्टी वाला था। उसका नाम ही दूल्हा भट्टी वाला था। क्यों उसका नाम दूल्हा भट्टी वाला था? क्योंकि वो ना गरीबों की लड़कियों की शादी करना। फिर एक दिन 2 लड़कियां आई उसके पास, उनकी कोई शादी नहीं कर रहा था, तो उसने उनकी शादी, दोनों लड़कियों को बहन बना दी। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोहड़ी है उसके लिए जो लोग नृत्य है, बिल्कुल जो ढोल है वो पिंड की याद दिलाते हुए, भांगड़ा पाते हुए तमाम जो लोग हैं उनकी मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोहड़ी को लेकर के जो लोकगीत हैं वो गाए जा रहे हैं, सुंदर मुंदरी की वो कहानी, जो दूल्हा भट्टी की वो कहानी जो लोहड़ी को बेहद अहम बनाती है, और इसे लेकर के आप देख सकते हैं हिंदू पंजाबी बिरादरी में भी राजधानी रांची में वो झलक साफ रूप से दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से जो भांगड़ा है वो गिद्दा पाते हुए जो लड़कियां हैं वो किस तरीके से नजर आ रही है। और बिल्कुल ये लोहड़ी का जश्न है और अपने उनके बीच वो मनाने की जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में अगर आज की बात की जाए तो आज बेहद ही अनोखा दिन है, बेहद खास दिन है, क्योंकि राजधानी रांची में भी कहीं ना कहीं लोहड़ी की जो गूंज है वो साफ रूप